नमस्कार दोस्तों, आज मैं डेयरी फार्मर जो गाय और भैंस की पालन करते हैं, दूध के बिजनेस में है, गाय और भैंस का पालन दूध प्रोडक्शन के लिए करते हैं, वैसे फार्मर के लिए उन फार्मरों का नंबर 1 जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसे फार्मरों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पशुओं की फर्टिलिटी का। पशुओं की फर्टिलिटी या उनकी प्रजनन क्षमता में जो प्रॉब्लम होती है वह सबसे बड़ा प्रॉब्लम के तरीके से निकल कर बाहर आता है। जनरली यह माना जाता है कि जो हीफर होते हैं, जो हीफर गाय है जो कि अभी तक बियाई नहीं है, उसे लगभग 3 से 3.5 साल में अमूमन जो भी इंडिजिनस हमारे एनिमल है उन्हें पहली बार काविंग कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यह जो उम्र है, AFC का जो एज है, लगभग 5 साल या उससे ज़्यादा भी चला जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हीफर के अलावा साथ ही साथ गायों में भी देखा जाए तो जो काविंग इंटरवल होता है, यानी 2 काविंग के बीच का जो अंतराल होता है, समय का अंतराल होता है, वह लगभग 1 से 1.25 साल होना चाहिए, जो कि 2 साल 3 साल या उससे भी ज़्यादा देखा जाता है। तो यह जो समस्या है फर्टिलिटी की, प्रजनन की, यह डेयरी फार्मर की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि आखिर इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, और इसका एक जो बहुत ही साइंटिफिक तरीका है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। वो यूज किया जा सकता है या नहीं यूज किया जा सकता है वो तो बाद में देखने की बात है, लेकिन ये हाईली सक्सेसफुल और एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से डेवलप्ड कंट्री में, इजराइल में, अमेरिका में इस तरीके के हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो हीट डिटेक्शन है या फिर जो फर्टिलिटी है उसे इम्प्रूव किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो फर्टिलिटी है ये एक बहुत बड़ी समस्या के तरीके से आई है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, फर्टिलिटी पुअर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है हीट डिटेक्शन में प्रॉब्लम आना। और इंडिया में तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि गाय हो या भैंस हो, उसमें प्रॉपरली हीट का डिटेक्शन नहीं होता है कि कब गाय या भैंस को AI करने के लिए वो तैयार है। वो समय का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो इसका जो पहला कारण है वह यह है कि जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी है। जो किसान होते हैं या फिर जो लेबर हीट डिटेक्शन में लगे होते हैं वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, लक्षण को पकड़ नहीं पाते हैं पशुओं में। और दूसरा प्रॉब्लम है कि कई बार पशुओं में साइलेंट हीट भी होता है, वो जो लक्षण है वो बहुत कम दिखते हैं, बाहर कम एक्सप्रेशन कम होता है। तो कई बार जो जानवर के मालिक होते हैं या जो मैनेजर होते हैं उनके आंखों से ऐसे जानवर बचकर निकल जाते हैं। और भैंस में तो इस तरीके की समस्या बहुत ज़्यादा है। साइलेंट हीट की जो समस्या है वो भैंस के कंडीशंस में बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं कि आखिर किस प्रकार से हम हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कुछ इस दुनिया में ऐसे क्या रिसर्च हो रहे हैं जिसकी मदद से कुछ ऐसे फार्म हैं जो कि इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करके रखा है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। एक आज जो मैं बात करने वाला हूं वह एक सेंसर बेस्ड पीडोमीटर या कॉलर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो कि हीट डिटेक्शन करने में मदद करता है। तो आइए मैं इस पेज पर आपको लेकर चलता हूं जहां पर कि इस जो सेंसर है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैनसन एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कि फार्मिंग सेक्टर में लगी हुई है। बहुत सारी कंपनियों ने इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट को इंडिया में बाहर के कंट्रीज से भी लेकर आए हैं। तो वैनसन भी कुछ इस प्रकार के जो कॉलर है या फिर पीडोमीटर है उसे इंडिया में वो मार्केट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके, पहले ये देखते क्या कुछ कर रखा है वैनसन ने। तो आप देख पा रहे हैं मशीन मिल्किंग में वैनसन ने काफ़ी कुछ किया है। तो आगे हम देखते हैं, ये मशीन मिल्किंग है वैनसन का, और आगे हम इसे स्क्रॉल डाउन करके मैं आज जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर मैं डिस्कशन को लेकर जाऊंगा। तो ये है प्रिसीजन फार्मिंग।
जिसकी मैं बात कर रहा था, पीडोमीटर या फिर जो सेंसर बेस्ड हीट डिटेक्शन का जो टेक्नोलॉजी है, या प्रिसीजन फार्मिंग यहाँ पर दिखाया गया। और ये काम किस प्रकार से करता है, तो काम यह कुछ इस प्रकार से करता है कि हीट डिटेक्शन के दौरान जो एनिमल्स की मूवमेंट पैटर्न होता है, फुट का मूवमेंट का पैटर्न होता है, वह थोड़ा चेंज हो जाता है, या फिर उनकी जो स्टेपिंग पैटर्न है, वो थोड़ा ज़्यादा या कम इस तरीके से कदम रखते हैं जिसको कि मशीन हमेशा रीड करता रहता है। फुट की मूवमेंट हो या स्टेपिंग हो, वो जो भी पीडोमीटर लगा होता है उनके पैरों में, वो उसे काउंट करता रहता है। इसके साथ साथ जो नेक का मूवमेंट होता है, यदि नेक कॉलर लगा रखा है तो नेक का मूवमेंट भी वो काउंट करता रहता है। साथ ही साथ जब एनिमल खाना खाता है तो जो उसके मुंह का मूवमेंट होता है, वो सारी चीज़ें वो रीड करते हैं। कितना खाना खा रहा है, कितना पानी पी रहा है, उन सारी चीज़ों को रीड करता है। और एक काफ़ी लंबे समय की रिसर्च के बाद यह शोध होकर बाहर आता है कि एनिमल यदि इस तरीके की मूवमेंट दिखाए, साथ ही साथ स्टेपिंग पैटर्न इस प्रकार का हो, खाना कम या ज़्यादा खाए, तो वो एक बहुत ही पर्टिनेंट साइन निकाल देता है कि हमारा जो एनिमल है वो हीट में आ चुका है। यदि ये सारे कॉम्बिनेशंस एक तरीके के हो जाते हैं, हीट वाले कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तो वो जो सेंसर है वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है वो कि हाँ, अब ये एनिमल जो है वो हीट में आ चुका है। तो इस मैकेनिज्म पर यह जो सेंसर है काम करता है, वह आपकी बॉडी का मूवमेंट को रीड करता रहता है, काउंट करता रहता है। और जाहिर सी बात है कि एनिमल जो है वो जब हीट में होगा तो उसकी जो बॉडी का मूवमेंट होगा, पैटर्न होगा, वो एक स्पेसिफिक तरीके से होगा, जिसे रीड करते हुए वो बता देता है कि आपका एनिमल हीट में आ चुका है। उसे यह देखने की जरूरत नहीं है कि अदर जो सिम्टम है, जो कि तार दिखाना या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं, वोकलाइजेशन, उसके बजाय यह उस तरीके के मूवमेंट वाले जो साइन सिम्टम होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो इस प्रकार से वो डिटेक्ट करने के बाद यह पता लगा लेता है कि आपकी एनिमल हीट में आ चुकी है। जैसे वो उसे ये पता लगता है उस सेंसर को, तो सेंसर एक सिग्नल भेजता है, जो कि फार्म में ही एक एंटीना लगा होता है, जो कि काफ़ी एंटीना आपने थोड़ा दूर में भी लगा रखा है, तो वो कैच कर लेगा एनिमल से, जो एनिमल के कॉलर से या फिर पीडोमीटर से जो सिग्नल निकलेंगे वो एंटीना में जाएगा। और उस एंटीना से आपका जो कंट्रोल यूनिट है, पूरा सेटअप का जो कंट्रोल यूनिट है, वहाँ सिग्नल जाएगा। और उस जगह जैसे ही सिग्नल जाएगा, वहाँ से एक मैसेज फार्मर के मोबाइल में चला जाएगा। वो सेटिंग कुछ इस प्रकार से होता है, इनकी टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कंट्रोल यूनिट के अंदर यह सिग्नल आएगा हीट का, तो एक मैसेज जो फार्मर का जो मोबाइल होगा, वहाँ पर एक मैसेज जाएगा कि आपका यह जो एनिमल है वो इस समय बिल्कुल एक्यूरेट रियल टाइम वो मैसेज जाएगा कि इस समय वो हीट के सिम्टम शो कर रहा है। तो जो फार्मर है वो उस हिसाब से एक डिसीजन लेंगे कि इसे किस समय इसकी एआई की जानी है। तो इस प्रकार से यह जो पूरा मशीन है इस तरीके से काम करता है। आप इस यहाँ पर देख भी पाएंगे, ये पूरा मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है कि पैर में यह पीडोमीटर लगा हुआ है। साथ ही ये फोटोग्राफ के अंदर मैं इसे थोड़ा इनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस प्रकार से इसको रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो मैं सिग्नल की बात कर रहा था, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपने ये ग्राफ देखा, कोई एक पार्टिकुलर मूवमेंट एक जगह पर जाकर हीट डिटेक्शन का यह ग्राफ है। एक पार्टिकुलर बॉडी मूवमेंट लगभग सेम पैटर्न पर था और लास्ट में यह जाकर एक पीक ले रहा है। और पीक लेने का मतलब है कि यह हीट के सिम्टम वाला जो साइन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि एनिमल जो है वह हीट में आ गया। इसके अलावा ये बहुत और भी कई सारी चीज़ें यह डिटेक्ट कर सकता है, हीट डिटेक्शन कर सकता है, मेस्टाइटिस डिटेक्शन में मदद करता है, लैक्टेशन कर्व हो या फिर इन तमाम चीज़ों में इससे हेल्प लिया जा सकता है। लेकिन मैं आज हीट डिटेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यह पीडोमीटर दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ मैं नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा। यह आप देखिए तो ये कॉलर है, कॉलर में यह सेंसर लगाया गया है। तो आप पीडोमीटर भी यूज कर सकते हैं, कॉलर के तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह काम करता है। और मैं जो सिग्नल की बात कर रहा था, वह सिग्नल यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एनिमल से यह सिग्नल एंटीना में जा रहा है, एंटीना से फिर यह कंट्रोल यूनिट में आ रहा है
और कंट्रोल यूनिट से होते हुए यह जो मैनेजर है इसके मोबाइल में एक मैसेज आ रहा है कि आपका एनिमल जो है वो हिट में आ चुका है। तो इस प्रकार से ये सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों इस सारी टेक्नोलॉजी को इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज किया जा रहा है इजराइल में, यूएसए में और भी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बहुत कम ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ इस तरीके के जो कामों को बहुत आसानी तरीके से कर लिया जाता है। और हम मैं लास्ट में बात करूंगा कि इंडिया में क्या स्कोप है, इंडिया में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो कुछ एक यहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स है कि इंडिया में जो छोटे फार्म्स हैं वहाँ पर इस तरीके का सेटअप लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं। छोटे फार्म पर कम एनिमल के साथ इस तरीके के काम को करना थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ यदि फार्म बड़े भी है और हर एक जानवर का प्रोडक्शन कम है, थोड़ा कम दूध दे रहे हैं, मीडियोकर टाइप के एनिमल है, तो वहाँ पर भी इस तरीके के जो सेंसर है उसे यूज किया जाना महंगा होगा, क्योंकि एक